नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी कर गया पार, लेकिन लॉकडाउन के मूड में नहीं है अब सरकार। बिहार में हार पर बड़े नेताओं पर बरसे कपिल सिब्बल, सोनिया राहुल को लेकर कह डाली ये बात। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने दिलाई प्रदूषण से राहत, दिल्ली का आसमान साफ, कम हुआ AQI लेवल। दीपावली और भैया दूज के बीच दिल्ली में कोरोना बना काल, 24 घंटे में 95 लोगों की मौत। और दिल्ली के अमन विहार में थप्पड़ के बदले मौत, ऋषभ नाम के लड़के को 4 युवकों से बहस करना पड़ गया भारी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सुगबुगाहट थी कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कर दिया था कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और दिल्ली के लोग अगर खुद को कोविड से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली सरकार अब किस तरह की तैयारी कर रही है दिल्ली के लोगों को कोविड से बचाने के लिए। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बढ़ते कोरोना केस को लेकर क्या कुछ कहना है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी पार कर गया है, जिसके बाद आसार लगाए जा रहे थे कि राजधानी में दोबारा लॉकडाउन किया जा सकता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि राजधानी में अब दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। दरअसल राजधानी में कोरोना के मरीजों की संख्या देश में सर्वाधिक स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसी अटकलें लगने लगी थीं कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी पार कर गया है। दिल्ली में पहली लहर जून, दूसरी सितंबर और तीसरी अभी आई थी। तीसरा पीक अब जा चुका है। पॉजिटिविटी 15% आई थी, वो दोबारा नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पीक जा चुका है। दिल्ली में एक दिन में 95 मौतों के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इसका पता पॉजिटिव रेट से चल सकता है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब मास्क ना लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग ना करने वालों पर और ज्यादा सख्ती की जाएगी। पिछले दिनों में 45 करोड़ के चालान किए थे और अब इससे भी ज्यादा चालान किए जा सकते हैं। दरअसल त्योहारी सीजन के चलते दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ थी, लेकिन अब त्योहार खत्म होते ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भीड़ कम हो जाएगी, जिससे कोरोना के मामलों पर भी असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद जहां कांग्रेस के सहयोगी पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता अब पार्टी की टॉप लीडरशिप के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने बिहार चुनावों की हार का ठिकरा पार्टी नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फोड़ा है। राहुल गांधी को लेकर कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा, उसके बाद दिन भर सियासत गर्म रही। बिहार चुनाव में मिली हार कांग्रेस के अस्तित्व पर भारी पड़ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के गठबंधन दलों को कांग्रेस की दोस्ती भारी लगने लगी है, वहीं पार्टी में भी लगातार मिल रही हार के बाद रार नजर आने लगी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव में पार्टी के बेहद ही खराब प्रदर्शन के बहाने टॉप लीडरशिप यानी सोनिया राहुल पर करारा हमला बोला है। सिब्बल ने कहा है कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा, बिहार के चुनावों और दूसरे राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय तक सामने नहीं आई है। शायद उन्हें सब ठीक लग रहा है और इसे सामान्य घटना माना जा रहा है। मेरे पास सिर्फ लीडरशिप के आसपास के लोगों की आवाज पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। सिब्बल ने इस दौरान गुजरात उपचुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सुधार की बात को भी सिब्बल ने दो टूक कहा।
सिब्बल से पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने भी कहा था कि बिहार चुनाव परिणाम पर पार्टी के अंदर मंथन होना चाहिए। उधर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इशारों में कह दिया कि कांग्रेस देश भर में अपने गठबंधन सहयोगियों पर बोझ बनती जा रही है और उसकी वजह से हर जगह गठबंधन का खेल खराब हो रहा है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन के तहत कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से केवल 19 सीट ही कांग्रेस के खाते में गईं। इससे महागठबंधन को भी बड़ा झटका लगा और बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन 24 नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत बताई थी। अगस्त में हुई CWC की मीटिंग में इस चिट्ठी को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को भाजपा का मददगार भी बता दिया था। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। एनजीटी की रोक के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई। तो इस आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण लेवल भी काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन दीपावली के अगले दिन दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से झमाझम बारिश हुई है, उसके बाद न सिर्फ दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरा बल्कि दिल्ली के तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली के अंदर अब सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। पेश एक रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद रविवार को हुई बारिश लोगों के लिए राहत बनकर बरसी। हरियाणा, पंजाब समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली और राहत की बात यही रही कि दिवाली को हुई आतिशबाजी के चलते बढ़े प्रदूषण को कम करने का काम इस बारिश ने किया। उत्तर भारत में हुई इस बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। लोगों को प्रदूषण से बनी स्मॉग से भी छुटकारा मिल गया। हालांकि बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई है और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में हवा भी ठंडी हो गई है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के मुताबिक दिल्ली में बारिश के चलते PM10 और PM2.5 में सुधार हुआ है। सुबह 8:30 बजे तक जिन इलाकों में प्रदूषण लगभग 8 गुना ज्यादा था, बारिश के चलते शाम को प्रदूषण का स्तर 3 गुना ही रह गया। बवाना में PM10 का स्तर 335 तक पहुंच गया, तो वहीं PM2.5 का स्तर 151 था। इंडिया गेट में PM10 का स्तर 288 तो PM2.5 129 दर्ज किया गया। बात आनंद विहार की करें तो यहाँ पर PM10 का स्तर 250 और PM2.5 का स्तर 152 दर्ज किया गया। बता दें कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाने की आशंका जताई जा रही थी। पटाखे जलाए जाने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा भी, लेकिन बारिश के चलते इसमें गिरावट दर्ज की गई। बैन के बाद भी दिल्ली में पटाखे जलाए जाने के चलते कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई। राजधानी के कई इलाकों में हवा का स्तर 9 से 99 AQI रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि बारिश ने प्रदूषण से कुछ राहत तो दिलाई, लेकिन हालात आगे खराब हो सकते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली वासियों के लिए नवंबर का महीना कोविड के लिहाज से बेहद बुरा रहा है। आपको बता दें कि इस महीने अभी तक 1103 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर घंटे 4 लोग कोविड का शिकार हो रहे हैं। आखिर कैसे दिल्ली के अंदर कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 95 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन में मौत का ये तीसरा बड़ा आंकड़ा है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1103 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में हर रोज औसतन 73 लोगों की मौत हो रही है, यानी हर घंटे में 3 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में मौत का आंकड़ा बढ़कर हर रोज औसतन 90 मौतें हो गया है। पिछले हफ्ते आए दिल्ली में सर्वाधिक 104 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं शनिवार को 96 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली में अब तक कोरोना से 7,614 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी में
मृत्यु दर 1.5% है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को सामने आया था। इसके बाद अप्रैल में हर रोज 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मई में 414 लोगों की मौत हो गई थी, यानी हर रोज 13 लोगों की मौत हो रही थी। जून में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया था। अकेले जून में ही 2269 लोगों की मौत हुई थी, यानी हर रोज 75 लोग अपनी जान गंवा रहे थे। जुलाई में मौत का आंकड़ा 39 प्रतिदिन था और अगस्त में 15 प्रतिदिन हो गया था, लेकिन अब 95, 96, 104 तक पहुंच रहा है, जो कि सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। देखना अब ये होगा कि सरकार किस तरह से इस बढ़ते आंकड़ों पर काबू कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दीपावली की रात दिल्ली के बाहरी इलाके में एक दर्दनाक खबर सामने आई है। दिल्ली के अमन विहार में एक ऋषभ नाम के लड़के की सोनू नाम के एक लड़के के साथ किसी बात पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि ऋषभ ने सोनू को थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से से तिलमिलाए सोनू ने आरोप है कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ऋषभ की चाकू से हत्या कर दी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। राजधानी दिल्ली से एक खौफनाक खबर सामने आई है, जहां दिवाली की रात 4 युवकों ने एक लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। मामला अमन विहार इलाके का है। बताया जा रहा है कि ऋषभ नाम के लड़के की पड़ोस में रहने वाले सोनू नाम के लड़के से बहस हो गई थी और झगड़े के दौरान ऋषभ ने सोनू को थप्पड़ मार दिया था, जिससे सोनू को काफी गुस्सा आया। उस समय तो सोनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस लौटा और ऋषभ पर चाकुओं से हमला कर दिया। वो ऋषभ पर चाकुओं से तब तक ताबड़तोड़ हमला करता रहा जब तक ऋषभ की मौत नहीं हो गई। वहीं पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए मृतक का शव कब्जे में ले लिया और हत्या का केस दर्ज कर आरोपी सोनू और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।